हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ऑनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज जिस पर हम करते हैं जी ट्रेडिंग, वो जिसमें हम कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में किस मैकेनिज्म पे काम करता है। यानी कि एक होता है जी हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी कि एक ऐसा एक्सचेंज जिसके ऊपर जो उसका जो क्रिएटर है यानी कि जो उसका सीईओ है यानी कि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उसका जी फाउंडर, वो होता है असल मालिक उसका। ठीक, यानी कि सेंट्रलाइज, यानी कि सारी जो पावर है एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। वो पावर, सारी पावर एक पर्टिकुलर बंदे के पास है और वो उस बंदे की रजामंदी से ही सारे काम होते हैं। जैसे हमारा है जी वजीर एक्स क्या है? एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कॉइन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन बायर्स और सेलर्स को। ये एक तरह की होती है जी मार्केट इन द सेंस कि जहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ है और आप उसको बेचना चाहते हैं और दूसरा बंदा है उसके पास पैसे हैं, वो चीज़ आपसे ख़रीदना चाहता है। ठीक है, आपके और सेलर के बीच में जो एक बंदा है वो है जी हमारा वजीर एक्स। तो वजीर एक्स आपसे कहेगा जी ठीक है जी, मैं आपके और उस बंदे के बीच में जी आपका ट्रांजैक्शन करा दूंगा, पर मुझे कुछ चाहिए जी फीस, यानी कि ट्रांजैक्शन फीस। तो जो सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है वो हर ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराता है, ऑर्डर को मैच कराता है। जैसे आपके सामने दिख रहे हैं जी ऑर्डर्स में आपको दिखाऊँ अभी, ये बीटीसी आप देख लीजिए, इसकी ये हैं जी ऑर्डर्स। ठीक है जी, ये ऑर्डर चार्ट्स हो गए। ये क्या है? ये एक चार्ट बन गया। ठीक, और इस चार्ट के अंदर इतने तो लोग तो हैं जी बायर्स, ये हैं जी सब सेलर। ये सब कहाँ पर जमा है? ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हैं, यानी कि वजीर एक्स के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हैं और इन सबको ट्रांजैक्शन कराने में मदद कौन कर रहा है जी? वजीर एक्स। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इतने बंदे तो बेचना चाहते हैं, इतने बंदे ख़रीदना चाहते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पे उसका कमीशन सेट है। हर ट्रांजैक्शन आप चाहे बाई करें चाहे सेल करें, आपको फ़ायदा हो नुकसान हो उसको कुछ परवाह नहीं है। ठीक है, ये सारे काम कौन कर रहा है जी? आपका वजीर एक्स आपको ये सब काम करा रहा है। उसके बदले में आपसे एक छोटी सी फ़ीस ले रहा है जिसको कहते हैं जी ट्रांजैक्शन फ़ीस, और उसी से उसका जो है ना बिज़नेस डे बाय डे ग्रो होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर कल की डेट में जैसे मार्केट क्रैश हो जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर एकदम आपको लगा कि हर कोई बेचने पे लगा हुआ है, हर कोई चाह रहा है कि बेचो बेचो बेचो, और हर कोई चाह रहा है कि अपने माल को बेच के निकल जाऊँ, तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है? जब मार्केट क्रैश होती है तो उनका जो सर्वर है वो हो जाता है जी जाम, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सर्वर एरर्स आने लगते हैं। हमने कई बार इस चीज़ को नोटिस करा है। तो वजह क्या होती है कि वो जो सिस्टम है वो उतना लोड नहीं ले पाता, जिसकी वजह से सिस्टम्स के अंदर आती हैं जी प्रॉब्लम, और जो हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, आने लगती हैं। अब ये क्या होता है कि जब मार्केट जब नीचे जाने लगती है तो हम सोचते हैं कि सस्ते माल पे जो है ना प्रोडक्ट्स को ख़रीद लें, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, सर्विसेज डाउन हो जाती हैं, हम डिपॉजिट ही नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक बंदे के चाहने से कभी भी सिस्टम डाउन हो सकता है। और फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, आपने इनके एक्सचेंज पर होल्ड करके रखे हैं अपने फंड के अंदर, तो कल की डेट में अगर ये इनका ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स पड़े हुए हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं, आपको लग रहा है मार्केट क्रैश हो रही है, तो आप क्या करेंगे? बेच नहीं पाते हैं क्योंकि सिस्टम ही डाउन हो जाता है। तो कुछ सारी बातें होती हैं जो हमको इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि अगर आप जी एज ए ट्रेडर्स हैं, यानी कि एज ए ट्रेडर आप चाहते हैं कि माल ख़रीदें और बेचें, तो आपके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत बढ़िया है। आप इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इसके ऊपर आप जो भी कोई भी माल ख़रीदते हैं या जो भी आपके पास ये कॉइन्स हैं, नॉर्मली क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास BNB है, ठीक है, और आप ट्रस्ट वॉलेट में आप चाहते हैं कि शीबा कॉइन्स ख़रीद लूँ, तो आप नहीं ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्लॉकचेन है वो अलग है। आपके पास जी मेटामास्क है, यानी आप यूनिस्वैप से कुछ चीज़ बाई करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि इसके बदले में मैं लवली इनो कॉइन्स ख़रीद लूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। ये एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर जो ब्लॉकचेन होती है उसके साथ ही लिंक अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तभी आप उसको बाई कर सकते हैं, समझे? बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जो भी कॉइन्स होते हैं
कॉइन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपको सिर्फ उनकी क्वांटिटी डालनी है और आपको वो कॉइन्स मिल जाते हैं। हाँ, उसको अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं जी अपने किसी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो कॉइन्स हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाई किया है वो किस प्रोजेक्ट के साथ लिंक है, यानी कि वो सोलोना की प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे है या इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है या BNB की ब्लॉकचेन पे है या ट्रोन की ब्लॉकचेन पे है। तो उस वक्त जब हम आप सेंड करते हैं तो आपसे मांगता है जी हाँ जी आप जिस एड्रेस पे डिपॉजिट करना चाहते हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो समझ में आ रहा है आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज सिर्फ यही है कि आप इनके प्लेटफॉर्म से किसी भी ब्लॉकचेन का या किसी भी प्रोजेक्ट का कॉइन्स बाई कर सकते हैं अपने अमाउंट से, यानी कि इंडियन रुपीज़ से भी बाई कर सकते हैं, USDT से भी बाई कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं और उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बट हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक। वहाँ आपको बाई करना पड़ेगा तो आपको एक पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट ही बाई करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी चीज़ बाई करना चाहते हैं तो आप BNB देंगे तो बाई करेंगे, आप यूनिस्वैप से बाई करना चाहते हैं तो इथेरियम देंगे तो बाई करेंगे, ठीक है। आप कार्डेनो के कोई लॉन्च पैड्स के थ्रू कुछ भी चीज़ बाई करना चाहते हो तो आने वाले टाइम में आपको कार्डेनो ही देने पड़ेंगे। समझे, समझ में आ गया आपको कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। सिर्फ बेसिक फ़र्क यही है कि यहाँ पर हर कोई ईजिली ट्रेड कर सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, और जो हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर आप ईजिली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि प्री सेल्स के अंदर आपको कोई अगर टोकन्स को बाई करना है तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाई नहीं कर सकते। आपको उस प्री सेल्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उसको बाई कर सकते हैं। जैसे हमारा लवली इनू है, अभी लवली इनू लिस्ट नहीं हुआ है जी WZirX पे, अभी वो लिस्ट नहीं हुआ जी BNB के ऊपर यानी कि बाइनेंस पे। अब जब बाइनेंस पे जब वो लिस्ट होगा तो उस वक्त उसके रेट क्या होंगे, जिनने प्री सेल से बाई करा तो उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब बंदे इंतज़ार करेंगे कि हाँ जी कब WZirX पे आएगा जी, कब बाइनेंस पे आएगा जब हम इसको बाई करें, तो उनके लिए हो जाएगा जी नुकसान, क्योंकि उनको आता ही नहीं करना। क्योंकि इस पर ट्रेडिंग करना बहुत ईजी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। अगर हम डिसेंट्रलाइज तो उसमें कुछ टेक्निकलिटी है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए जी, BNB चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, 50 चीज़ें होती हैं। तो लोग डरते हैं यार ये हमसे नहीं होगा, हम सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में फ़ायदे तो हैं पर आपको जो माल मिलता है हमेशा महंगा मिलता है जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। तो समझ में आया आपको, छोटी सी बात मैंने चाहा कि मैं आपको बता दूं सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है और इसके बिल्कुल उल्टा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसमें बताएंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बनिस्बत डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए क्या फ़ायदे होते हैं। और जो हमारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है ये पब्लिक की के ऊपर काम करता है, यानी कि इसके अंदर आपकी कोई प्राइवेट की नहीं होती है कि आपका जो माल है वो आपका अपना नहीं है, ये माल सब एक्सचेंज वाले का है, आपकी इसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है। कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको बैन कर दे WZirX को और आपको WZirX टाइम दे दे कि हाँ जी 2 महीने के अंदर आप अपना सारा माल निकाल दें, तो अगर आप 2 महीने के अंदर सारा माल नहीं बेच पाते हैं तो आपका जो फंड इसके अंदर पड़ा है वो हो जाएगा जी बेकार, वाइप आउट, ख़त्म। आपकी फिर कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अथॉरिटी तो WZirX की है ना, क्योंकि WZirX के पास आपका माल स्टोर है, आप उसके ऊपर मालिक नहीं है। सारी जो अथॉरिटी है ना वो WZirX की है, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं जब तक कि आपको ये अलाउड कर रहा है। कल की डेट में हैक हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कल की डेट में क्रैश हो जाए या स्कैमर इसके अंदर स्कैम कर दें तो आपका माल सारा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। जय हिंद।